डॉलर का रेट क्यों भाग रहा है, सरकार क्या कर रही है। पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और नरेंद्र मोदी विपक्ष में रहते हुए रुपए की गिरावट को बड़ा मुद्दा बनाते थे। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। भाषणों में कहा जाता है कि कमजोर रुपया सरकार की नाकामी है, इससे महंगाई बढ़ती है और आम आदमी पर बोझ पड़ता है। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है और नरेंद्र मोदी खुद प्रधानमंत्री, और डॉलर के मुकाबले रुपया पहले से कहीं ज्यादा कमजोर हो चुका है। सवाल वही है, डॉलर फिर क्यों बढ़ रहा है और इस बार सरकार की तरफ से वैसी तीखी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दिखती। 25 साल पहले डॉलर और रुपया कहां था? सबसे पहले जरा पीछे चलते हैं। 31 दिसंबर सन 2000 को, यानी ठीक 25 साल पहले एक डॉलर की कीमत 46.62 रुपए थी। आज दिसंबर 2025 है और डॉलर का भाव 90 पार कर चुका है और एक दिन में रुपया 91.14 के रिकॉर्ड लेवल पर भी पहुंच गया। मतलब साफ है, 25 साल में रुपया डॉलर के मुकाबले लगभग 2 गुना कमजोर हो गया। मोदी सरकार आने से पहले रुपया कितने का था? नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उस दिन डॉलर का रेट करीब 58 रुपए था। आज 2025 के अंत में रुपया 90 से 91 के आसपास है, यानी मोदी सरकार के दौर में ही रुपया डॉलर के मुकाबले 30 रुपए से ज्यादा कमजोर हो चुका है। प्रतिशत में देखें तो मोदी राज में रुपया करीब 54% ज्यादा गिरा है। 2025 में ही क्यों हुआ? सिर्फ इसी साल की बात करें तो 2024 के आखिरी में डॉलर करीब 85.57 का था और दिसंबर 2025 में 90 पार कर गया है। मतलब सिर्फ एक साल में रुपया करीब 5 से 6% कमजोर हुआ है। अब सवाल, रुपया लगातार गिर क्यों रहा है? पहला कारण, डॉलर की वैश्विक ताकत। अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत है, वहां ब्याज दरें ऊंची हैं, ऐसे में दुनिया भर का पैसा डॉलर की तरफ भागता है। जब डॉलर मजबूत होता है तो भारत जैसे देशों की करेंसी कमजोर पड़ती है। दूसरा कारण, विदेशी निवेशकों की निकासी। दिसंबर 2025 में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से करीब 1.6 बिलियन डॉलर निकाल लिए। जब विदेशी निवेशक पैसा निकालते हैं तो वे रुपए बेचकर डॉलर खरीदते हैं, इससे रुपए पर और दबाव बढ़ जाता है। वहीं तीसरा कारण है ट्रेड डील की अनिश्चितता। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर लंबे समय से उम्मीदें बनती टूटती रही हैं। अब साफ संकेत नहीं होते हैं तो विदेशी निवेशक सतर्क हो जाते हैं और पैसा रोक लेते हैं। चौथा कारण, आरबीआई की सीमित दखल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर गिरावट पर आक्रामक तरीके से बाजार में डॉलर नहीं बेच रहा। आरबीआई का मानना है कि बहुत ज्यादा दखल देने से विदेशी मुद्रा भंडार और आर्थिक ग्रोथ पर असर पड़ सकता है, इसीलिए वह रुपए को पूरी तरह बचाने के बजाय धीरे धीरे गिरने दे रहा है। लेकिन बड़ा सवाल है, सरकार अब चुप क्यों है? जब कांग्रेस सरकार थी तब कमजोर रुपया राजनीतिक हथियार बन गया था। आज वही हालात और उससे भी ज्यादा गिरे हैं, लेकिन सरकार का रुख बदल गया है। अब कहा जाता है कि यह वैश्विक वजहों से हो रहा है। सभी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की करेंसी कमजोर हो रही है। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, घबराने की जरूरत नहीं है। यानी मुद्दा वही है लेकिन भाषा बदल गई है। रुपए की गिरावट से महंगाई कैसे बढ़ती है, यह सबसे अहम बात है। भारत बहुत सी चीजें बाहर से खरीदता है और कच्चा तेल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनें, खाद्य तेल। जब डॉलर महंगा होता है तो इन्हें खरीदने के लिए भारत को ज्यादा रुपए देने होते हैं। नतीजा क्या होता है? पेट्रोल डीजल महंगा, गैस सिलेंडर महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, सामान की कीमतें बढ़ती हैं। यानी अंत में बोझ आम आदमी की जेब पर पड़ता है। तो क्या कमजोर रुपया हमेशा बुरा है? सरकार का तर्क है कि कमजोर रुपए से एक्सपोर्ट को फायदा होता है, विदेश में भारतीय सामान सस्ता पड़ता है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि भारत की आयात निर्भरता ज्यादा है, खासतौर पर तेल और ऊर्जा मामले में। इसीलिए रुपए की गिरावट का नुकसान फायदे से कहीं ज्यादा नुकसान दिखता है। डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट कोई नई कहानी नहीं है, पिछले 25 सालों से यही प्रक्रिया चली आ रही है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, जब विपक्ष में थे तब मुद्दा था और अब सरकार में है तो ये वैश्विक मजबूरी बन गया है। आखिर में सवाल वहीं रह जाता है,
डॉलर क्यों बढ़ रहा है, सरकार क्या कर रही है और इसका जवाब आम आदमी को महंगाई के रूप में क्यों देना पड़ रहा है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।